ना राहुल ना प्रियंका, ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। देखिए पीएम मोदी जी हैट्रिक मारने वाले हैं और पूरा विपक्ष जो है बिखरा पड़ा हुआ है, उसमें विपक्ष में दम है ही नहीं। तो कहीं से भी लगता नहीं है कि उनकी इंडियन जो अलायंस बना है ना, इंडी जो गठबंधन है, ये लुटेरों का गठबंधन है, महाठगों का गठबंधन। नमस्कार पब्लिक एक्सप्रेस, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में मौजूद है। हमारे साथ स्थानीय लोग, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आने वाले 4 जून को क्या बदलाव होगा, या फिर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आने वाले 4 जून में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है। बहरहाल सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या लग रहा है 4 जून को क्या होगा? ये वही एक तरफा ही है, जैसे कि कोई क्रिकेट मैच आप देखते हैं वनडे ये 2020, तो उसमें ऐसा होता है कि एक टीम बहुत बड़ा स्कोर बना लेती है तो दूसरी टीम पहले से ही उसको पता चल गया हमें हारना ही है। तो ये वन साइडेड ही एक तरफा ही है, भाजपा जितना है, मोदी जी के नेतृत्व को जितना है। और जो मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दिशा से दिशा तरफ गया है, तो पूरी विकास यात्रा, विकास गाथा में पूरा देश शामिल है। अब उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, अभिनंदन जी को पाकिस्तान से वापस लाना हो, कतर से 8 नेवी वेटरन्स को वापस लाना हो। अगर इतना कुछ काम किए पीएम मोदी से आप काउंट करा रहे हैं हमारी वीडियो पे, ठीक है, तो पीएम मोदी लगातार अपने भाषणों से काम को न गिनाते हुए ज़्यादातर कांग्रेस का डर दिखा रहे हैं। नहीं, वो तो उनका एक रणनीति के तहत, एक एजेंडा के तहत तो बोलते होंगे। मोदी जी बहुत राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं। तो हम गुजरात से उनकी सियासती नज़दीक से देखी तो वो पूरा एकदम निकोलो मैकियावेली एक रूरल थे। ये कैसी रणनीति हुई कि आप काम कर रहे हैं, काम वोट ही नहीं मांग रहे हैं? नहीं, वो देखो, वो मोदी का काम वो बोलता है, क्योंकि मैं बोला ना कि जितनी योजनाएं लाए हैं, पहले स्पेस शटल स्पेस जाने के लिए कैरियर रशिया से यूज़ होता था, अभी वही कैरियर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत यहाँ से यूज़ होता है। तो ये DRDO फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ MOU कर रहा है, वंदे भारत लो, ये चंद्रयान, तो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसको आप मंचों से बताइए ना, मंचों से बता नहीं रहे, आप मंचों से बता रहे हैं कि कांग्रेस आई तो डर दिखा रहे कांग्रेस का, कांग्रेस आई तो मुसलमानों में बांट दिया जाएगा प्रॉपर्टी, इस तरह का चीज़ें क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, उनका देखो, मोदी जी का रहा है शुरुआत से। जैसे सोनिया जी ने भी एक बार बोला था कि ये मौत के सौदागर है, निकले तो मतों के सौदागर। मणिशंकर अय्यर ने नीच कक्षा का आदमी बोले थे, निकले उच्च कक्षा के। किसी ने बोला था सिंगल निकले डबल इंजन। तो मोदी जी का बोलने अंकल आपसे हम समझना चाहते हैं, 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बचे हुए 5 चरण बचे हुए, ठीक है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, बदलाव तो कैसे ना है जी, तुम खाओ नेता, बड़े नेता, अच्छे स्तर के नेता, तुम कांग्रेस के विपक्ष के पूछो ना कि भाई को जीत रहा है, तो वो बता दियो कि मोदी प्रधानमंत्री बनना है। अब बात यह है कि कितने थे बनना, जाकी लड़ाई है, इसकी जाकी लड़ाई है कि कितने थे बनना है। अगर जी भ्रष्टाचारी न लेते काम बीजेपी अपने पास, तो वास्तवता में अकेली बीजेपी 400 पार कर जाती, क्योंकि बीजेपी ने जमीन पे काम करो है, जमीन पे काम करो, जमीन पे पब्लिक तक काम पहुँचो है। जैसे आवास हो, आवास को पहले 30 से 35% पैसा भ्रष्टाचार में BMW और प्रधान और जी CDO VDO DPR वगैरह जी खा जाते हैं, वो पूरा पैसा के खाते में पहुँचे। तो अब मैं भ्रष्टाचार कम भय खत्म भय भ्रष्टाचार। रोड गाँव को बनो, जो 1000 आबादी है वो सबरे गाँव तक रोड से जोड़ दे गई, 1000 आबादी को विद्युत से जोड़ दो गए हुए, वहाँ पानी पहुँचाए गए हुए वो 1000 आबादी भाई गाँव में। अब 500-700 वाले जो नगर आए मजर आए, उनके ग्राम सभा के गुर रह गए हैं भाई, कचू % में, कचू % वो जुड़े। क्या लग रहा है 4 जून को बदलाव देखने को मिलेगा? तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी? मैं क्या कह रहा हूँ जी, तो विपक्ष बता रहे हो कि मोदी प्रधानमंत्री बने को। सीट कितनी आ रही है? सीट देखो, जाने मोदी ने जी भ्रष्टाचारी कचू संग लेके तो तार के करे हो जी, गलत करो, जनता में जाते संदेश गलत जा रहा है। अगर जाए न करते तो 400 आपत्ति। अब 350 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अकेली देगी, 350 से 380 तक अकेली भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब अकेली भाजपा अगर जिन भ्रष्टाचारी बैठा रहे, जाते संदेश गलत चलोगे। जैसे क्या 19 के चुनाव में कश्मीर में घंटों गठबंधन करके इन अपनों नुकसान करो, गठबंधन नहीं करना था इन्होंने, आतंकवादी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, 19 में जो नुकसान भयेगा को नहीं, जब ही 350 350 सीट आएंगे। किस बात में? आने वाले 4 जून बदलाव देखने को मिलेगा। 4 जून को 4 जून को क्या मिलेगा? बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव क्यों मिलेगा? मोदी जी आएंगे तीसरी बार भी, हाँ, हैट्रिक लगाएंगे। ना राहुल ना प्रियंका, ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। वाह पाजी, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी जी को विकास लाएगा,
मोदी जी को विकास लाएगा। जो इन्होंने इतना भारत में 10 साल में विकास किया है, कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया। दूसरी तरफ अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस इंडिया, लगातार वो बोल रहे हैं वो तो सारे छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। परसों अभी लवली जी ने कल इस्तीफा दिया, कन्हैया कुमार को दे दिया। वो 2 साल से मेहनत कर रहे थे, उनको नहीं। कांग्रेस पार्टी तो माँ बेटे की पार्टी रह जाएगी। सारे तो भाग के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। अब अपोजिशन सारा तो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। मैंने 1 साल पहले 15 जुलाई को पॉलिटिकल अड्डा पे बोल दिया था कि चुनाव आते आते इनका सबका सर फुटबॉल होगा। अब देखिए कैसे सब, अब कोई कहीं से लड़ रहा है, किसी को कोई टिकट नहीं दे रहा, सब अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, मोदी जी ही शपथ लेंगे। सर आपसे समझना चाहते हैं क्या पीएम मोदी आ रहे तीसरी बार भी, या राहुल गांधी आ रहे हैं? देखिए, पीएम मोदी जी हैट्रिक मारने वाले हैं और पूरा विपक्ष जो है बिखरा पड़ा हुआ है, उसमें विपक्ष में दम है ही नहीं। तो कहीं से भी लगता नहीं है कि उनकी इंडियन जो अलायंस बना है ना, इंडी जो गठबंधन है, ये लुटेरों का गठबंधन है, महाठगों का गठबंधन है। इन्होंने देश को खोखला करा है और अब इनके भ्रष्टाचार खुल गए हैं और जेलों में पड़े हुए हैं। कोई 2 नंबर की कोठरी में पड़ा हुआ है, सब मतलब सबको जेल जाना है। अभी बेल पे चल रहे हैं, जेल पे जाने के सबका नंबर, सब नंबर लगा तो ऑलरेडी जेल में। हाँ जी, केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल 2 नंबर में है ना। जो 2 नंबर का काम करेगा 2 नंबर में रहेगा। फ्री का लॉलीपॉप देने से देश का विकास नहीं होना था। वो कहने वाले थे कि लंदन और पेरिस बनाऊंगा। क्या आप और मैं लंदन और पेरिस में खड़े हैं, ऐसे लगता है। समझना चाहते हैं अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कई बार बोल चुके हैं कि अखिलेश यादव कई बार बोल चुके हैं अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से शादी नहीं होगा। तो वो भी कह रहे हैं अखिलेश यादव कि बीजेपी का जाने से जितने भी युवा उन्हें बेरोजगार रख दिया जाएगा। आप लोग महंगाई भी बात नहीं करते। आपके राज्य में आपके 10 साल में, पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो लगातार डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, कोई भेदभाव नहीं बढ़ रहा। भेदभाव बढ़ाने वाले कौन थे? भेदभाव बढ़ाने वाले कांग्रेसी थे। ये कांग्रेसी थे जिन्होंने भेदभाव बढ़ाया, जिन्होंने आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करी। ठीक है ना। ये एक पक्ष को ऊपर उठाने की कोशिश के चक्कर में दूसरे पक्ष को दबाना चाहते थे। जो बहुसंख्यक पक्ष था उसको दबाने की कोशिश करी इन्होंने। क्या करा देश में? उनको अशिक्षित रख दिया, उनका भी विकास नहीं करा। जो अल्पसंख्यक थे उनका भी विकास नहीं करा। माइनॉरिटी क्या, 1 मिनट, सही है कह रहे हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? यूएनओ के अनुसार 1% जो लोग होंगे, 1% से कम होंगे, वो माइनॉरिटी होंगे। ये सबसे जो कांग्रेस है ना, इसे देश से कोई लेना देना नहीं था। चाहे देश तबाह हो जाए, चाहे देश का कितनी बदनामी हो दुनिया में, कांग्रेस केवल ये चाहती थी कि हमारी सीट मजबूत रहे, हम कुर्सी पे बैठे रहें, चाहे देश भाड़ में जाए या जनता का कोई। कांग्रेस को सत्ता में रहना होता, जैसे राहुल गांधी, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। और क्या जनता जब चुनेगी? उनके पूर्वजों ने इतने गलत कर्म किए हैं, कांग्रेस के जो पूर्वज थे उन्होंने इतने गलत काम किए, तो जनता उन्हें क्यों जो है सपोर्ट करेगी? उन्होंने उनके कौन कह रहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का ख्वाब ही है। लेकिन ये है कि मोदी के सामने अभी उनका नाम, अभी जो इंडी गठबंधन हुआ है, अभी आपने अंकल जी सवाल पूछा, बेरोजगारी की बात किया है। अखिलेश यादव जी कहते हैं देश में अखिलेश की सरकार थी, कितने लोगों को रोजगार दिया दोस्त? पहले देखिए, पहले देश के युवाओं के हाथ में स्किल नहीं था, और आज 10 सालों में मोदी जी के राज्य में युवाओं के हाथ में स्किल आ रहा है। मेन चीज़ आप ये होता है कि बेरोजगारी, आप बता दिए कि बेरोजगारी हिंदुस्तान में 60 साल में कोई भी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के आधार पर लोगों को रोजगार नहीं दे पाई सरकारी।